भक्ति काल। पहले हम लोग इस काल की रचनाएं देख लेते हैं, कौन कौन सी इस काल की रचनाएं हैं। फिर उसके बाद में हम इस काल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस काल के बारे में हम निर्गुण काव्य धारा को पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद में हमारी सगुण काव्य धारा और रह गई है, उसे और हम देख लेंगे। तो अब हम पहले इस काल की रचनाएं देख लेते हैं, कौन कौन सी इस काल की रचनाएं हैं, मुख्य मुख्य रचनाएं सभी जो आने वाली होती हैं पेपर में। तो बीजक। बीजक किसकी है? कबीरदास। बानी रैदास। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मलिक मोहम्मद जायसी। सूरदास, सूरसारावली, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, भ्रमर गीत, पद संग्रह, किसकी? सूरदास की। पहले हम इनका एक बार नाम पढ़ लेते हैं, फिर इनके बारे में, ट्रिक के बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिर हम इनकी ट्रिक के बारे में डिस्कस कर लेंगे आगे चल के। सूरपचीसी, सूरपचीसी सूरदास। रामचरितमानस तुलसीदास। विनय पत्रिका तुलसीदास। कवितावली तुलसीदास। गीतावली तुलसीदास। दोहावली तुलसीदास। श्री कृष्ण गीतावली तुलसीदास। रामलला नेचू तुलसीदास। और हमारी राम आज्ञा प्रश्नावली तुलसीदास। हनुमान बाहु तुलसीदास। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बर्बर रामायण, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास। बरसी का मायरा, नरसी का मायरा, मीराबाई। राग गोविंद, राग सोरठा, मीराबाई। गीत गोविंद का टीका, मीराबाई। रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी और सुदामा चरित नंददास की हैं। सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र पढ़ चुके हैं, सुंदरदास की हैं। रतन खान ज्ञान बोध पढ़ चुके हैं, मलुकदास की हैं। हंसावली पढ़ चुके हैं, असाइद की है। चंदायन पढ़ चुके हैं, मुल्ला दाऊद की है। मधुमालती पढ़ चुके हैं, मंजन की है। मृगावती पढ़ चुके हैं, कुतुबन की है। चित्रावली पढ़ चुके हैं, उस्मान की है। मधुबानल, कामकंदला, आलमकेली, आलम की हैं। रूप मंजरी, रस मंजरी नंददास की हैं। सत्यवती कथा ईश्वरदास की पढ़ चुके हैं। इंद्रावती, अनुराग बांसुरी पढ़ चुके हैं, नूर मोहम्मद की। परमानंद सागर किसकी है? परमानंद दास की। जुगल मानचरित्र कृष्णदास की है। रास पंचाधाई नंददास की है। हित 84 हित हरिवंश। प्रेम वाटिका सुजान रसखान की हैं। दान लीला रसखान की है। दान लीला रसखान। सुदामा चरित नरोत्तम दास, एक सुदामा चरित नंददास की भी है। राम आरती रामानंद पढ़ चुके हैं। भक्तमाल नाभादास। पौरुषे रामायण नरहरिदास। आगे चल के पढ़ेंगे इसे। तो अब देखते हैं इनकी ट्रिक के बारे में कि इनकी ट्रिक क्या है याद करने की। देखिए, बीजक सबको पता है कबीरदास की है। बानी किसकी है? रैदास की। बानी किसकी है? रैदास की। पद्मावट ये देख ही चुके हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की सारी रचनाएं। सूर ये किसकी हैं? सूरदास की। सूर सागर और सूर सारावली। देखो, गोवर्धन लीला, नाग लीला दोनों किसकी रचना है? सूरदास की, क्योंकि गोवर्धन की कृष्ण जी के भक्त रहे सूरदास। तो गोवर्धन पे लीला किसने की थी? गोवर्धन की लीला। और नाग लीला कृष्ण जी ने, तो सूरदास की हो जाएंगी रचनाएं। साहित्य लहरी पता ही है, सूरदास की है। भ्रमर गीत और पद संग्रह। भ्रमर गीत और पद संग्रह। पद संग्रह पता है किसके हैं? सूरदास के। कैसे पता है भैया? पद संग्रह इनके पद हैं। कौन से? मैया मेरी मैं नहीं माखन खाया वाली जो रचना है ना, वो सभी पद संग्रह, वो सभी सूरदास के हैं। भ्रमर गीत में हैं इनके जो मतलब ब्रज में जो जब वो विचरण करते हैं तब उससे संबंधित इनके कुछ गीत हैं। जब तुम वन में जाओगे, जब वो वन में जाते थे तब भ्रमर मतलब भंवरे वगैरह सब मिलेंगे वन में, तो वहाँ के जो गीत हैं ना वो सूरदास जी ने गाए हैं। तो वो सूरदास की रचना है भ्रमर गीत। तो गोवर्धन लीला, नाग लीला, भ्रमर गीत और पद संग्रह किसकी रचनाएं हैं? सूरदास जी की रचनाएं। अगली हमारी आ जाएगी सूरपचीसी। सूरपचीसी किसकी रचना है? सूर लगा है इसमें, सूरदास की रचना। रामचरितमानस सबको पता है, गोस्वामी तुलसीदास की है। विनय पत्रिका जितनी भी वली है, जैसे कवितावली, दोहावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, इस प्रकार की जो रचना है ये किसकी हैं? तुलसीदास जी की हैं। रामलला नेचू, रामलला नेचू। अब रामलला की जो देखो इनकी जो रचना है तुलसीदास जी की, ये राम जी के ऊपर हैं और सूरदास जी की कृष्ण जी के ऊपर हैं। तो राम जी के बचपन की इसमें कविताएं लिखी हैं कि घूमत फिरत पेंदनिया, और वो वाली जो रचना है वो इनकी है तुलसीदास जी की।
जब वो चलते हैं ठुमक ठुमक, रामचंद्र जी जब पीछे पायल बाजती हुई चलती हैं वो, तो इसमें इस चीज़ का वर्णन है। रामलला नेचू वाली रचना में इनका तुलसीदास जी ने रामलला के चित्रों को वर्णन किया है, उसके बचपन का वर्णन किया है। राम आज्ञा प्रश्नावली, जब राम जाते हैं और जब आज्ञा लेते हैं दशरथ जी से, जब आपस में प्रश्न और उत्तर होते हैं, तो वो रामाज्ञा प्रश्नावली किसकी है? तुलसीदास जी की है। भाई अयोध्या कांड संबंधित जो वो है। हनुमान बाहुक, हनुमान जी की जो उनकी जो उन्होंने काम किए हैं, हनुमान जी ने जो उन्होंने कलाएं दिखाई हैं, उनका जो वर्णन है कौन सी में? हनुमान बाहुक में है भैया। और हमारी अब जब हनुमान जी की हैं तो मंगल और मंगल, मंगल भी भाई हनुमान जी का ही देना है, तो जानकी मंगल पार्वती मंगल, कैसे याद कर लेंगे इसे? तुलसीदास जी की हैं। बरबय रामायण, इसमें रामायण जो है वो बरबय जो छंद होता है ना, उसकी उसमें है फॉर्म में रामायण, बरबय रामायण, वो भी इन्हीं की है। वैराग्य संदीपनी, जब संदीपनी मुनि जो थे उन्होंने वैराग्य जो धारण किया है, वो संदीपनी मुनि भी उन्हीं के समकालीन रहे रामचंद्र जी के, तो वो भी वर्णन इन्होंने तुलसीदास जी ने किया है। तो इनकी ये सारी रचनाएं हो जाएंगी, ये हम देख लेंगे एक बार। बरसी का मायरा नरसी का मायरा किसकी है? मीराबाई की। बरसी का मायरा नरसी का मायरा। राग गोविंद, क्योंकि गोविंद जी की वो थी, तो राग गोविंद इन्होंने ही राग गाया है मीराबाई ने, गोविंद के प्रेम में, गोविंद के प्रेम में इन्होंने ही राग गाए हैं मीराबाई जी ने। राग कौन से गाए हैं? हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई वाले जो राग हैं वो इन्हीं मीराबाई के द्वारा गाए गए हैं। गीत गोविंद टीका को ऐसे याद कर लेंगे। देखो जो मीराबाई थी वो गोविंद जी को गीत गाते गाते टीका लगाती थी, तो गीत गोविंद टीका मीराबाई। राग सोरठा, जो राग हैं इसमें वो सोरठा की फॉर्म में है, ये गोविंद के लिए सीधे सीधे राग हैं, और ये जो राग हैं ये सोरठा की फॉर्म में है, मीराबाई के जो राग हैं। ठीक है, इस प्रकार से इन्हें याद कर लेंगे। तो कौन कौन सी? बरसी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा, गीत गोविंद टीका, मीराबाई जी की रचनाएं हो जाएंगी। रस मंजरी, मतलब कहीं भी रासा हो कर है, रासा मतलब कलेश, जब कहीं रासे का मंजर हो जाकर तो लोग किसे ले जाकर? नंद जी को बुला के, नंद जी पंचे, तो अनेकार्थ मंजरी, फिर वो वहाँ पे उस मंजर में वो अनेक अर्थों की बात करे भाई, हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ये हम इस प्रकार से कर सकते हैं, तो अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ की बात कौन बता करे? नंद जी। सुदामा चरित, सुदामा कुछ भी बात हो करे ही ना समस्या के जी, जैसे कृष्ण जी उसमें दागे काली दह में, तब भी सुदामा ने आकर नंद जी को बताई, तो सुदामा चरित किसकी है? नंददास की। विरह मंजरी, विरह मंजरी ऐसे है जब कृष्ण जी का विरह हुआ अपने घर से, परिवार से, तो नंद जी की जो है हालत कतई बिगड़ गई थी, तो मंजर उनका देखने लायक था, तो विरह मंजरी। रूप मंजरी, रूप मंजरी ऐसे भैया नंद जी ने तरह तरह के रूपों के मंजर देखे हैं, कभी उनके लड़के को कोई पूतना उठा के ले जा रही है, कभी आग लगाने वाले आ रहे हैं, तब तरह तरह के उन्होंने मंजर देखे हैं। सुंदर विलास ज्ञान समुंदर, सुंदरदास की हैं, ये हम याद ही कर चुके हैं, सुंदरदास ज्ञान समुंदर सुंदरदास की। रतन खान ज्ञान बोध मलुकदास, ये सब हम लोग याद कर चुके हैं। हंसावली, चंदायन और मधुमालती, तीनों को हम लोग याद कर चुके हैं। मृग कहाँ मिलेंगे? वन में तो कुतुबन की। चित्र और वॉलपेपर सबके समान नहीं होते, तो उस्मान की। माधवा नल, नल आ रहा है इसमें, नल क्या करेगा? आल, आल मतलब गीला। काम कंदला, काम कंदला मतलब काम करते करते गंदे हो गए, काम करते करते गंदे हो गए। आल, आल ने पकड़ ली मतलब वो रेती, तो काम कंदला। या फिर ये ऐसे याद कर लो जैसे काम वगैरह का करे आदमी, तो वो आल मतलब पानी वानी से ही करेगा काम, वो खेत उसका मजदूरी का। आलम के लिए में आल आ ही रही है, आलम, ये हो जाएगी हमारी आलम की। तो माधवानल, काम कंदला, आलम के लिए। रूप मंजरी हमने देख ली है, रूप मंजरी किसकी है? नंददास की। और रस मंजरी भी देख ली, कभी जब रास वगैरह मंजर बिगड़ जाकर तो सब लोग नंद को याद करे, तरह तरह के रूप के मंजर देखे नंद जी ने। सत्यवती कथा ईश्वरदास, सत्यनारायण की कथा ईश्वर जी की कथा है। इंद्रावती, अनुराग बांसुरी दोनों देख चुके हैं। इंद्र के जो उसमें दरबार में बांसुरी पे नूर मतलब नूर की जो मल्लिका थी वो नाचती थी। परमानंद सागर देख चुके हैं, परमानंद की। जुगल मानचरित, भाई जुगल चरित मतलब चित्र, जुगल चित्र किसका है? कृष्ण जी का जुगल चित्र। जुगल जोड़ी उन्हीं की तो है। रास पंचादाई नंददास की। देखो रासो होगो पंचों में बुलाए गए कौन? नंद जी, तो रास पंचादाई किसकी है? नंददास की। रास पंचादाई एक और आएगी अभी आगे, रास पंचादाई एक और अभी आगे आएगी। रास पंचादाई किसकी आएगी? वो आएगी रहीम की रास पंचादाई। हित 84 हित हरिवंश। प्रेम वाटिका सुजान रसखान किसकी हैं? रसखान की।
रसखान की। प्रेम वाटिका, भाई देखो प्रेम वाटिका एक ऐसी रचना है जो सिर्फ यही एक रसखान की है, बाद बाकी सभी प्रेम वाली ज़्यादातर किसकी हैं, भारतेंदु की मिलेंगी। तो प्रेम वाटिका रसखान की। दान लीला, देखो दान की लीला का जो है व्याख्यान नहीं करना चाहिए हमें, तो रसखान, व्याख्यान रसखान, दान लीला का व्याख्यान नहीं करना चाहिए कि हम यहाँ दान करके आए हैं, हम वहाँ दान करके आए हैं, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। सुदामा चरित एक हमने पढ़ी नंददास की, और सुदामा का जो चरित्र था भाई, सुदामा चरित्र सबसे उत्तम था, नरोत्तम, यानी कि सुदामा का चरित्र था सभी नरों में उत्तम था, तो नरोत्तम। और इसकी आएगी ध्रुव चरित्र, भाई सुदामा और ध्रुव दोनों का जो चरित्र था वो नरों में सब में उत्तम था, तो नरोत्तम दास की। राम आरती हमें पता है, राम आरती कब होती है, जब रामायण चलती है, और रामायण किसने लिखी थी, रामानंद जी ने, रामानंद सागर कृत जो लिखी जाती थी उस पर, तो रामानंद की हो गई राम आरती। भक्तमाल, भक्तों पे पाल नहीं भाता है, भक्तों पे माल नहीं भाता, माल भक्तमाल, भक्तों पे माल ना भादास। और पौरुषे रामायण नर हरिदास, मतलब जो राम जब पुरुष के रूप में आए थे, मतलब नर हरि, नर जब हरि के रूप में आए थे तो पुरुष बन के राम के रूप में आए थे। नर मतलब हरि जो है जब नर के रूप में आए थे, तो जब पुरुष बन के राम के रूप में आए थे, तो नर हरिदास की हो जाएगी पौरुषे रामायण। अब हम देख लेते हैं सगुण काव्य धारा को। सगुण काव्य धारा, हमें पता है सगुण काव्य धारा जो है इसमें रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी दो शाखाएं हैं, क्योंकि तुलसीदास जी की वजह से रामाश्रयी और सूरदास की वजह से कृष्णाश्रयी। तो रामाश्रयी शाखा के जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसके अपने आराध्य रहे हैं, तुलसीदास रहे इसके कवि प्रणेता। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हम यहाँ पे पीछे भी देख चुके हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं। कृष्ण गीतावली, रामलला नेचू, बरबय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहु, रामाज्ञा परिशनावली और अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा भी इन्हीं की है, ये नहीं है, इसको एक बार देख लेंगे। अब देखो रामचरितमानस इनकी अवधि में है, और कवितावली, दोहावली, ये जितनी भी वली हैं ये सभी उसमें हैं ब्रजभाषा में। तो इसीलिए इनको जो तुलसीदास है, इनको तुलसीदास जी को क्या कहा गया है, तुलसीदास की जी जो है अवधि और ब्रजभाषा दोनों में इनकी रचनाएं हैं, तो इसलिए इन्हें जातिवाद से अलग मतलब कहा गया है। ठीक, और हम लोग देख लेंगे वाल्मीकि जी की, पता है सबको संस्कृत वाली रामायण है, रामार्थी देख चुके हैं रामानंद जी की। अष्टायाम और भक्तमाल, भाई भक्तों पे माल, अष्टयाम मतलब अगर आठों याम मतलब आठों दिशाओं से आने लग जाएगा तो वो भाएगा नहीं, मतलब नाभादास, तो भक्तमाल और अष्टयाम हो जाएगी नाभादास की। रामचंद्रिका, विज्ञान गीता किसकी हो जाएंगी, केशवदास की। रामचंद्रिका और विज्ञान गीता किसकी हो जाएंगी, केशवदास की। केशवदास की कैसे याद करेंगे, देखो केशव किसका भक्त है, रामचंद्र जी का, और वो उसे विज्ञान से भाई उसका दूर दूर तक भी लेना देना नहीं है, तो विज्ञान गीता और रामचंद्रिका किसकी हो जाएंगी, केशवदास की। इनकी और भी रचनाएं हम आगे चल के देख लेंगे। पौरुषे रामायण हमने बता दिया नरहरि दास की हैं ये। अब अग्रदास की कौन सी हैं, राम भजन मंजरी, रामष्टयाम, कुंडलिया, ध्यान मंजरी, हितोपदेश, उपासना भावनी, ये इनकी रचना है अग्रदास की। अब देखो राम के भजन में लोगों को आगे रहना चाहिए। जब राम अष्टयाम, अब इसको हम ऐसे याद कर लेंगे, कुंडलिया मतलब एक वन मान के चलो, जब वन से वन में ध्यान लगा के ध्यान लगा के राम जी बैठे हैं, क्योंकि उनका जाने का टाइम हो गया अब वापस। तो हितोपदेश, अब वो लोगों को हित का उपदेश दे रहे हैं कि भाई देखो मैं तो जा रहा हूँ, तुम ऐसे ऐसे करना। तो कुंडलिया वन है एक, और उसमें ध्यान लगा के राम जी बैठे हैं। ठीक है, अब तुम अपना हितोपदेश दे रहे हैं भाई, अब तुम अपना देख लेना, मैं तो चल रहा हूँ अपने वहाँ पे। अब राम अष्टयाम, राम जो है, अब याम मतलब दिशा होती है, राम अपनी दिशा में चलना शुरू हुए, और लोग जो है जब वो अग्र मतलब आगे जब वो आए अयोध्या में, तो लोगों ने राम के भजन गाए, कि जब वो आए थे कि भाई राम जी जब पधार रहे थे तो राम के भजन गाकर लोगों ने उनका स्वागत किया। तो इस प्रकार से हम इसे याद कर लेंगे। भरत मिलाप और अंगद बैज और सत्यवती कथा हम याद कर चुके हैं, ईश्वरदास की है। भरत मिलाप, भरत का जब मिलाप हुआ था तो भरत ये कह रहे कि भैया तुम ही मेरे ईश्वर हो, मतलब अपने भाई को ही वो ईश्वर बता रहे थे। अंगद बैज ईश्वरदास की, देखो अंगद ने जब पैर जमाया था तो ईश्वर का नाम लेकर जमाया था, तो किसकी हो जाएगी, ईश्वरदास की। अंगद बैज ईश्वरदास की, भरत मिलाप ईश्वरदास की। कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, देखो वित्त किसके पास होगा, सेनापति के पास ही तो वित्त होगा। और काव्य कल्पद्रुम, द्रुम मतलब होता है पेड़,
पेड़। द्रुम मतलब होता है पेड़। कल्प द्रुम, कल्पनाओं का द्रुम है मतलब पेड़ है। भाई सेनापति ही तो जब सेना थक जाएगी तो पेड़ वेड़ के नीचे लेके जाएगा उसे, भाई एक काम करो सेना को पेड़ों के नीचे आराम करवा दो। तो सेनापति कह रहा हो भैया द्रुम मतलब पेड़ों के नीचे आराम कर लो, तो काव्य कल्प द्रुम हो जाएगा हमारा सेनापति की रचना हो। तो अब इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखो रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस का गान करने वाले भक्त कवियों में तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ, और कृष्ण धारा में सूरदास जी का सर्वश्रेष्ठ माना है, वो तो सबको पता ही है। रामचंद्र चतुर्वेदी ने किसको छंदों का अजायब कर कहा है? तो ये कहा है रामचंद्रिका को। केशव दास ने अलंकारों का बादशाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि केशव दास की रचना है रामचंद्रिका और उसको छंदों का अजायब कर कहा जाता है। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? प्रथम अलंकार आचार्य निरूपार्य हैं केशव दास जी। तमाम अलंकार इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? रामचरितमानस। राम कथा से संबंधित प्रथम प्राप्त ग्रंथ कौन सा है? वाल्मीकि रामायण, जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में की गई थी। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो ये हैं 7 कांड। कौन कौन से? बालक कांड, ठीक है, बालक कांड सबसे शुरू से शुरू होता है। अयोध्या कांड, उसके बाद में वो अयोध्या कांड का मतलब ये है, देखो इसी को ऐसे याद करेंगे, बालक कांड मतलब जब रामचंद्र जी ने जन्म लिया तब वो बालक थे। इनको हम ऐसे याद रखेंगे कि भाई जब रामचंद्र जी ने बालकपन में जन्म लिया तो हो गया बालक कांड, और फिर उसके बाद में बालक बड़े हुए, उसके बाद में अयोध्या में शुरू हो जाता है षड्यंत्र, तो हो जाता है अयोध्या कांड। भाई षड्यंत्र होता है, रामचंद्र जी वनवास चले जाते हैं, और जब वनवास के लिए जाते हैं तो वो वनवास में जो जो करते हैं, जिन जिन ऋषियों से मिलते हैं, ऋषियों से, वो हो जाता है अरण्य कांड। और अरण्य में क्या होता है? सीता जी चुर जाती हैं भैया। सीता जी जब चुरती हैं तो सुग्रीव से मिलने जाते हैं। सुग्रीव कहाँ के राजा थे? किष्किंधा के, तो हो जाता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा से फिर हनुमान जी जाते हैं भैया खोज में उनकी, में सीता की में, फिर वहाँ से वो सुंदर पर्वत से जब उड़ते हैं तो हो जाता है सुंदर कांड। सुंदर कांड के बाद में जब हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं, हनुमान जी लंका को जला उला के आ जाते हैं भैया, और रामचंद्र जी जो है लंका पे चढ़ाई करके और रावण को मार मूर देते हैं भैया, वो हो जाता है लंका कांड। लंका को जब कर देते हैं, रावण को मार मूर देते हैं, फिर उसके बाद में अपने घर आ जाते हैं, वो हो जाता है उत्तर कांड। तो ये हो जाता है हमारा रामायण का। इसमें क्या है? 7 कांड हैं। सबसे बड़ा कांड बालक कांड है, सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है, क्योंकि उसमें राम सीता की जो है खोज वोज, बस इतना ही किष्किंधा कांड, वो सुग्रीव से मिलने जाते हैं बस। और इसकी रचना 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में इसकी रचना हुई थी। किसकी? रामचरितमानस की। अब केशव दास जी जो है ना, अगर देखा जाए रचना की दृष्टि से तो वो रीतिकाल के कवि हैं, लेकिन काल उनका देखा जाए जिस काल में वो पैदा हुए हैं वो काल उनका भक्ति काल है। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो हम देखेंगे रीतिकाल में हम पढ़ेंगे। इनकी जो रचनाएं केशवदास जी की जो रचनाएं हैं वो हम बहुत सारी रचनाएं रीतिकाल में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो कवि थे कौन से काल के कवि थे? ये भक्ति काल के कवि थे। अब हमारी आ जाती है कृष्णाश्रयी, जो हम बता रहे थे SRK का मतलब है सगुण वाली में राम और कृष्ण, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। तो के वाली कृष्णाश्रयी शाखा को हम देख लेते हैं। कृष्णाश्रयी शाखा में जो इसके जो प्रणेता कवि हैं वो कौन है? देखो प्रवर्तक तो हैं वल्लभाचार्य जी। क्योंकि भक्ति जो है वल्लभाचार्य कौन किसके गुरु थे? वो वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? सूरदास जी के। तो सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य। तो इसके जो मुख्य प्रवर्तक हैं वो सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य हैं। और फिर उनके प्रतिनिधित्व कवि कौन हैं? जो उनका प्रतिनिधित्व किया वो हैं सूरदास जी इसके प्रतिनिधित्व कवि हैं। अब आ जाती है कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, कौन कवि रहे हैं और कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं। तो सबसे जो प्रवर्तक कवि रहे हैं वो हैं सूरदास जी की रचना हम लोग देख चुके हैं भैया, सारी की सारी रचनाएं जो इनकी रचनाएं रही हैं। मीराबाई की रचनाएं कुछ देख चुके हैं, तो मीराबाई की रचनाएं जो हैं गीत गोविंद टीका हम देख चुके हैं। गीत गाते गाते गोविंद जी को टीका लगाती थी। नरसिंह जी का मायरा, मीराबाई की मल्हार मीराबाई होगी, राग सोरठा राग गोविंद हो गई। रुक्मणी मंगल, देखो पार्वती मंगल जानकी मंगल हैं तुलसीदास जी के, लेकिन रुक्मणी मंगल है मीराबाई की। और नरसिंह मेहता की हुंडी,
नरसी वाली जो जितनी भी रचनाएं हैं ये सभी इन्हीं की हैं। नरसी मेहता की हुंडी, नरसी का मायरा, बरसी का मायरा और रुक्मणी मंगल। पार्वती मंगल, जानकी मंगल तुलसीदास की। रुक्मणी मंगल, रुक्मणी किसकी घरवाली थी? कृष्ण की। तो कृष्ण से संबंधित कौन है? मीराबाई। तो मीराबाई की हो जाएगी ये। प्रेम वाटिका रसखान की, सुजान रसखान और दान लीला। दान की लीला का व्याख्यान नहीं करना चाहिए तो रसखान की। सुदामा और ध्रुव का चरित्र नरों में उत्तम रहा है तो नरोत्तम दास की हो जाएंगी ये। अब आ जाती है श्री भट्ट की युगल शतक। श्री भट्ट की हो जाएगी युगल शतक। अभी इसको हम ऐसे याद रख लेंगे, देखो जो युगल शतक, युगल शतक, युगल गल मतलब बात, ये गल शताब्दियों तक, श्री भट्ट मतलब श्री का मतलब होता तरक्की, तरक्की करेगी यो बात, युगल जो मैं कह रहा हूँ यो बात मान लोगे अगर तो युगल शतक, युगल शताब्दियों तक क्या करेगी? श्री, श्री मतलब तरक्की करेगी श्री भट्ट। फुटकल पद, देखो फुटे हुए पद पैर किसके रहते हैं? हाथी के। तो फुटकल पद कुंभन, कुंभन बोलते हैं हाथी को, तो कुंभन दास की। ठीक है जी, फुटकल पद कुंभन दास की। वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जो थे किसके गुरु थे? सूरदास जी के। तो वल्लभाचार्य की जो रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? वल्लभाचार्य की हैं तत्वदीप निबंध, अणुभाष्य और पूर्व मीमांसा। अब देखो इन्हें कैसे याद रखेंगे, देखो मीमांसा में मांस शब्द आ रहा है बल्लभ, बल्लभ होता है एक मतलब हथियार होता है, बल्लभ अगर किसी के मार दोगे तो मांस वांस निकल जाएगा उसको, तो मांस हो जाएगा। अणुभाष्य, अणु मतलब होता है जैसे छोटे छोटे कण होते हैं भाई, देखो मांस वगैरह निकलेगा तो अणु अणु सब निकले आएंगे बाहर को। तत्वदीप, तत्वदीप ऐसे याद कर लो जैसे मान के चलो कि जो उसको जो दीपक है ना, उसके जो जैसे किसी के बल्लम वल्लम मार दोगे तुम तो मांस वांस निकल आएगा, उसके अड़ू अड़ू निकल आएंगे और उसको जो जीवन को जो दीपक है वो मिट जाएगा। तो तत्वदीप मतलब उसको तत्व खत्म हो जाएगा, बिल्कुल मर जाएगा वो। तो तत्वदीप मतलब तत्व को जो दीप है, दीपक है ना, वो खत्म हो जाएगा। तो वल्लभाचार्य की हो जाएंगी तत्वदीप मतलब तत्व को दीपक खत्म होगा वल्लभ से। अणुभाष्य, अणु निकल आएंगे बाहर को, अणु बाहर को निकल आएंगे ना, तो अणुभाष्य अणुभार, अणु बाहर निकल आएंगे किसी के बल्लम मार दोगे। और फिर मीमांसा, मानसा, ठीक है जी, ये हो जाएगी मानसा भाष्य। कृष्णदास की जुगल चरित्र हम याद कर चुके हैं। प्रेम तत्व, जो जुगल जोड़ी है प्रेम तत्व मतलब उससे हर कोई प्रेम करता है। किसकी जुगल जोड़ी से? कृष्ण जी की जुगल जोड़ी से। तो जुगल, प्रेम तत्व और कृष्णदास की हो जाएंगी ये। नंददास की हम देख ही चुके हैं, बाद बाकी इन पर एक बार निगाह मार लेते हैं भाई। देखो रासे के मंजर में जाय करे वो, कितने कितने रूप के मंजर देख चुके हैं। भंवर गीत, भंवर गीत तो है नंददास की और भ्रमर गीत है सूरदास की। तो भंवर गीत से याद रख लेंगे जैसे। तो नंददास की जो रचना है ना ज़्यादातर कॉपी करी हुई हैं। जैसे हम देखें भंवर गीत हो गई हमारी, सुदामा चरित हो गई, रुक्मणी मंगल हो गई। भ्रमर गीत किसकी? सूरदास की। सुदामा चरित किसकी है? एक नरोत्तम दास की भी है, नंददास की तो है ही। रुक्मणी मंगल किसकी है? मीराबाई की भी है। रास पंचाध्यायी हमने देखा रहीम की भी है। तो इनकी ये रचनाएं कॉपी करी हुई रचनाएं हैं। नंददास की जो रचना है ये और लेखकों की भी रचनाएं हैं, ये हम लोगों को याद हो गई। विरह मंजरी, विरह के मंजर में कौन तड़प रहे थे? नंद जी। मान मंजरी, मान मतलब सरपंच बुलाकर जब कभी मंजर खराब हो जाए तो किसे बुला करे? नंददास को। और नंददास के बारे में तो एक कहावत भी है कि और कभी गढ़िया मतलब गढ़ते थे और नंददास जड़िया मतलब जड़ते थे। तो और कभी गढ़िया नंददास जड़िया, ये वाली कहावत। और इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है हमारा सूर सागर। सूर सागर में स्त्री चरित्र को दिखाया गया है। कौन से चरित्र को दिखाया गया है? स्त्री चरित्र को। और वात्सल्य रस का सम्राट कौन है? तो वो है सूरदास जी। जो स्त्री चरित्र का विशालतम काव्य कौन सा है? वो है सूर सागर, सूर सागर। हिंदी की आदि कवयित्री या प्रथम कवयित्री कौन है? जिनके जो उपासना है वो माधुर्य भाव पर आधारित है, वो है हमारी मीराबाई, मीराबाई। अब देखते हैं अष्टछाप के कवि। अष्टछाप के कवि कौन कौन रहे हैं? तो अष्टछाप की रचना किसने की थी, मतलब अष्टछाप को किसने बनाया था? ये बनाया था जो विट्ठल नाथ थे, विट्ठल वल्लभाचार्य जो थे, सूरदास के जो गुरु थे, उनके जो बेटे थे विट्ठल नाथ। विट्ठल नाथ ने, देखो वल्लभाचार्य के अपने पिता वल्लभाचार्य और अपने 4 शिष्य, 4 अपने पिता के और 4 अपने खुद के शिष्य को लेके अष्टछाप की रचना करी। देखो वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे वो कौन कौन थे? सूरदास हमें याद ही है, सूर, कृष्ण, कुंभन, परमानंद, ये कौन के हैं? वल्लभाचार्य के।
छीत गोविंद नंद और चतुर्भुज, छीत गोविंद नंद चतुर्भुज किसके हैं? विट्ठलनाथ के। तो इसे हम इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं मिक्स करके। कैसे? इस प्रकार से याद कर सकते हैं, देखो। तो इनको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखो भैया, सूर कृष्ण कुंभनदास, सूर कृष्ण कुंभनदास, परम परम छीत नंददास, परम छीत नंददास, सूर कृष्ण कुंभनदास, परम छीत नंददास, गोविंद स्वामी चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी चतुर्भुजदास। तो सूर कृष्ण कुंभनदास, परम छीत नंददास, परम छीत नंददास और गीत गोविंद चतुर्भुज। इस प्रकार से अष्टछाप के प्रमुख 8 कवि हमारे हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं भक्त काल के प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक, इनको भी ट्रिक से देख लेते हैं एक बारी। तो अब हम देख लेते हैं जैसे अद्वैतवाद, मतलब इनके सिवा कोई दूसरा नहीं है, किसके सिवा? शंकर के सिवा, तो शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद, मतलब इनके भी कौन विशिष्ट गुरु हैं? तो विशिष्ट द्वैतवाद हो जाएगी राम है इनके भी आदि राम है, शंकर के भी। द्वैतवाद मतलब दो हैं हमारे पास में, शंकर और राम, तो हम मध्य में रहेंगे, तो मध्वाचार्य। द्वैतवाद निम्बकाचार्य, जैसे नींबू हो गए, उसे काट के हम 2 पार्टों में उसे वो करें, मतलब निकालें उसको रस, तो द्वैत मतलब 2 बार, तो निम्बकाचार्य नींबू को निकालें जी रस। शुद्ध द्वैतवाद के, अब शुद्ध द्वैतवाद के, शुद्ध मतलब बिल्कुल प्योर, और द्वैत मतलब 2, मतलब 2 बार नहीं चाहिए हमें, शुद्ध चाहिए। कौन? वल्लभ, वल्लभ मतलब पति, तो शुद्ध द्वैतवाद शुद्ध चाहिए, 2 बार नहीं चाहिए। कौन? पति, वल्लभाचार्य। मीमांसा के हमें पता जैमिनी है, मीमांसा के जैमिनी हैं। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हैं, न्याय दर्शन के गौतम हैं, वैशेषिक दर्शन के कणाद हैं, योग दर्शन के पतंजलि हैं, रीत संप्रदाय के वामन, वामन ही तुम्हें बताएंगे नई नई तरीके की रीत, तो रीत संप्रदाय के वामन हैं। चारवाक दर्शन के महाश्रुपत्य हैं, चार और ऊपर भी रह आ रही है, इसमें भी ऊपर रह आ रही है, तो चार मार इस प्रकार से याद कर लेंगे, 4 मार। जैन के पहले गुरु कौन है? पार्श्वनाथ हैं। श्री संप्रदाय के कौन है? रामानुजाचार्य हैं, रामानुज जी तो हैं, वो वहाँ जो वृंदावन में जो बैठते हैं, रामानुजाचार्य हैं श्री संप्रदाय के। दादू पंथ के दादू दयाल हैं। टट्टी संप्रदाय के स्वामी हरिदास हैं, हरि तो हो गए, हरि, टट्टी संप्रदाय हरि, स्वामी हरिदास। रुद्र संप्रदाय के कौन है? विष्णु स्वामी, विष्णु जी तो अपना रुद्र रूप दिखावे हैं। उदासी संप्रदाय, अगर तुम किसी के पास में श्री चंद, श्री मतलब लक्ष्मी, चंद होएगी मतलब कम होएगी, तो उदासी तो रहेगा वो, तो श्री संप्रदाय के, उदासी संप्रदाय के श्री। और जी और हमारे हो जाएंगे, जैसे रुद्र संप्रदाय के हमारे विष्णु जी हो गए, उदासी संप्रदाय के श्रीचंद हो गए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सुना होगा आपने, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो ये हमारे सभी जो है उनके स्थापक हैं और उनके स्थापन करता हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैतवाद निम्बकाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य, मीमांसा दर्शन जैमिनी, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम मुनि, वैशेषिक दर्शन कणाद मुनि, योग दर्शन पतंजलि, रीत संप्रदाय वामन बताएगा रीत, 4 मार, जैन दर्शन पार्श्वनाथ, श्री रामानुजाचार्य, दादू दयाल, टट्टी संप्रदाय हरिदास, रुद्र विष्णु जी, उदासी संप्रदाय श्रीचंद और राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो हमारा भक्ति काल यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, हमारा भक्ति काल यहाँ पे एंड, दी एंड भक्ति काल का।